अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर सादिया मंशा एंड टुडे आई एम गोना टेक इंटरव्यू एक बहुत होनहार बच्चे का जिनका नाम अस्मा अरशद है। शी इज लाइक माई लिटिल सिस्टर और ये लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ रही है, विच वी नो कि पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे इसके स्कूल ऑफ एजुकेशन है जिसमें साइंस आ जाती है, कंप्यूटर आ जाता है, बायोलॉजी आ जाती है। सो आज हम अस्मा से बात करेंगे कि अस्मा का एक्सपीरियंस कैसा रहा लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंस का, और अस्मा उन सारे बच्चों को क्या एक क्विक टिप जिस देना चाहती हैं 1-2 मिनट्स का, बिकॉज वी आर नॉट गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ यू गाइस, जिसमें अस्मा आपको बताएंगी कि उनको किस तरह मेहनत करनी चाहिए, किस तरह अप्लाई करना चाहिए और किस तरह का एक्सपीरियंस रहेगा। एंड इफ समबडी हैज जस्ट ज्वाइंड लम्स तो उसको क्या ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे वो अपना मैक्सिमम पोटेंशियल गेन कर सकते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम अस्मा, Walaikum salam. कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक. So just begin quickly. Okay, thank you so much for this interview. Okay, so I would say कि like मेरा education background जो था, it was like कि पाकिस्तान में मोस्टली कहा जाता है कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं स्पेशली फॉर द मिडिल क्लास फैमिली, दे आर फ्रॉम द बैकग्राउंड जिनको फर्दर इन यूनिवर्सिटीज जस्ट लाइक लम्स जाके यू हैव टू फेस सर्टेन चैलेंजेस. दैट इज टू अ सर्टेन एक्सटेंट फॉर ट्रू भी है, बट it's like it depends on the student how he or she is going to go into that path, I would say. True. So चीज ये है कि I just it's like there is a program that they offered, the NOP program. They invite students from FSC background, or either from O and A level backgrounds. You have to go there 15 days. You have to stay there. वहाँ पे आपका वो जाते ही they will take a diagnostic test, और diagnostic में they just want to see के where all the students are standing. Based on that So ये NOP टेस्ट से अलग होता है, आपको ये NOP में जाने के लिए भी कोई टेस्ट देना पड़ता है? No. There is just a criteria कि आपके मैट्रिक में certain percentage होनी चाहिए. When you go there 15 days के लिए आपका diagnostic होता है. There they see के बच्चा where it is he's standing. और उसके बाद आपका डिफरेंट लेक्चर्स होते हैं, जस्ट लाइक नॉर्मल रूटीन लेक्चर्स होते हैं आपके. उसमें आपकी कंप्यूटर साइंस होती है, आपकी बायो होती है, आपकी फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है. देन यू वी डू हैव कंप्यूटर लैब्स एज वेल. सो वहाँ पे वी जस्ट ट्राई टू मेक श्योर के बच्चों को, बिकॉज जो स्पेशली जो मैट्रिक बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू राइट ईमेल एज वेल. Because email writing, आजकल even if you have to write something on LinkedIn as well, आपको proper एक format follow करना होता है. तो हम make sure करते हैं कि स्टूडेंट्स को वो सब सिखाया जाए. उसके बाद after 7 days एक और टेस्ट होता है based on all the learning that they have done over there. Okay. So that's called as the midterm. उसके बाद आपका एक final day पे जब 15 day उनका होता है, then final exam लेते हैं. Based on all these 3 exams, they are going to shortlist certain students. बाद में जब आपका लम्स का एडमिशन टेस्ट होता है, so they are just going to give that exam free of cost. Okay, so let me just clear, ये सारा कुछ लम्स एडमिशन टेस्ट से पहले होता है? Yeah, ये सब कुछ एडमिशन टेस्ट. और आपने यहाँ NOP के लिए अप्लाई कैसे करना होता है, वो आपको रीच कैसे करते हैं या आप उसको कैसे रीच करते हो? Okay, so it's like आपकी roughly around March, Feb और March डेडलाइंस होती हैं, डिफरेंट डेडलाइंस होती हैं. आपका NOP का फॉर्म जो है वो ओपन होता है, देन आपने इसमें अप्लाई करना होता है. दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म. मेरे टाइम पे वो बहुत लंबा फॉर्म था. मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटस सारा बताना है, मुझे अपनी बहन भाइयों की सारी डिटेल्स बतानी है कि वो क्या पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह. बट नाउ दे हैव जस्ट समराइज्ड इट टू द वे कि आपने जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने बताना है व्हाई यू वांट टू कम हियर, और why you think you are a best fit. True. Okay, so based on that आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, and then 15 days के लिए आप वहाँ जाते हो. उसके बाद तो the whole meaning of in 15 days का is like students will get certain experiences जो उनको पता चलेगा कि how they are going to survive in the university life. और सिर्फ वहाँ पे स्टडी नहीं होती, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी होती हैं. देन दे वांट टू मेक श्योर कि आप दोनों चीजों को बैलेंस किस तरह से करोगे. एंड thirdly is based on all 3 tests that are going to be on those 15 days, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी. बिकॉज जो लम्स का एडमिशन टेस्ट होता है, इवन इफ यू हैव टू गिव सैट जो कि अदर यूनिवर्सिटीज भी एक्सेप्ट करती हैं, इवन फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज एज वेल. सो उसकी जो एडमिशन फी है दैट्स टू मच. सो जो लम्स है, इफ यू गेट शॉर्ट लिस्ट, they are going to pay for that, और आपकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी. So that's something जो कि मैं भी emphasize करना चाहूंगी. अस्मा ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि SAT is a very expensive exam, लेकिन अगर आप NOP के थ्रू लम्स चले जाते हो और लम्स आपको 15 दिन के लिए अपने पास रखता है, ट्रेन करता है,
यूनिवर्सिटी लाइफ के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर लाइफ के लिए, एंड आफ्टर दैट यू आर गोना गिव दैट एग्जाम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये एक बहुत बड़ी और अच्छी बात इन्होंने हमें बताई, बिकॉज यूजुअली जो बहुत एक्सेलेंट और होनहार बच्चे होते हैं विच आर स्टडिंग इन स्कूल, जिनकी फीस भी इतनी ज्यादा नहीं होती, व्हेन दे हैव टू गो एंड गिव सैट, तो उनके पास अक्सर उतने पैसे नहीं होते कि वो उसको स्पॉन्सर कर सके। सो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इंशाल्लाह ताला इफ द रिस्पॉन्स विल बी वेरी गुड, तो हम अस्मा के साथ एक कंप्लीट लंबा इंटरव्यू करेंगे जिसमें ये हमें प्रॉपर बताएंगी अबाउट द ईमेलिंग एंड एनओपी एंड एवरीथिंग। अभी हम अस्मा से सिर्फ एक क्विक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि हाउ इज योर लाइफ एट लम्स, और दूसरा क्वेश्चन आप क्विकली सिर्फ ये रैप अप करेंगी कि अगर एक बच्चा लम्स में अभी अभी एडमिशन हुआ है तो क्या एडवाइस आप उसको देंगी कि वो भरपूर वहां से फायदा होगा। Okay, so I would like to answer the second question. So the thing is, there are so many opportunities over there. You do have, even if you're facing some sort of mental health issues because of study, certain students That when they're going happens. to have stress and something. So there is caps. You have student council over there. You have so Okay. many departments over there that are going to help you. Mhm. The only thing that you have to do is you have to reach out to them. So students क्या करते हैं first year when they have their first year at LUMS, so it's like उनका बहुत नया नया एक्सपीरियंस होता है, एंड इफ द स्टूडेंट इज फ्रॉम एफएससी बैकग्राउंड तो उसका कोई एक्सपोजर नहीं होता है सैडली, बट वो बहुत ज्यादा खुद को बैक फुट पे ही रखता है, ही थिंक्स कि वो compete नहीं कर सकता, बट दैट्स नॉट द थिंग। वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं दैट यू जस्ट हैव टू रीच आउट टू देम। बाकी सारा काम करने का उनका है। सो दैट्स द मेनली or the only tip that I would like to give. That's a perfect answer, Asma, because not only in the lumps, आप पाकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में जब एक बच्चा स्कूल लेवल से यूनिवर्सिटी लेवल पे जाता है तो ये जो चेंज अस्मा ने बताया, आई एम वेरी ग्लैड कि इतनी यंग एज में शी नोस के इस तरह के चैलेंजेस होते हैं। सो दैट एक्चुअली हैपन, और बच्चों को इस बारे में पता होना चाहिए। और नेक्स्ट प्लीज अस्मा अपना एक्सपीरियंस Okay, so just a short experience. Yeah. It's like जब मैं नई नई मैं भी लम्स में गई थी तो I was also from FSC background, so मुझे ये था, और उस हमारे टाइम पे तो कोविड भी आ गया था, Yeah. so it's like COVID online batch. thing भी आ गई, yeah. COVID batch. So I'm a COVID batch, yeah. Yeah. But the thing is कि I do get वहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे लोगों से मेरा interaction हुआ. I do have a lot of people जिनको मैं admire करती हूँ कि अगर वो ना होते तो शायद मैं survive ना कर पाती लम्स में. So it's just like you just have to reach out to those people, और फिर they are just going to treat you like their own kid. So मेरा experience उन सब की वजह से it's so worth it. It was so worth it. I would definitely gonna miss it. It's just like I'm gonna end my graduation soon, like Okay. in a year or so. So it's like I think I will miss LUMS the most in my entire life. तो यही है कि it was a good experience. Yeah, you do face some ups and downs, वो आपकी लाइफ में आते ही हैं, इवन हर किसी की लाइफ में आते हैं. That's not कि वो सिर्फ लम्स के स्टूडेंट्स को ही आएंगे, हर बच्चे को आ सकते हैं, किसी को भी आ सकते हैं at every age. So yeah, but I have coped them well, and now I'm glad that I'm standing here and I can like tell others as well कि भाई जाओ जाओ लम्स जाओ. So guys, this was a very quick interview. मैंने अस्मा को preparation का time भी नहीं दिया था, but I am so glad कि वो इतना well prepared already थी. So you can say कि जो talent होता है ना वो माँ की गोद से ही आता है, यानी जो भी बच्चा talented होता है, अच्छा बोलता है, वो शुरू से ही उस तरह का होता है. But I won't say कि आप में से कोई talented नहीं है या कोई बन नहीं सकता, because effort makes a man perfect. बगैर एफर्ट की, जैसे आपने अस्मा की स्टोरी में सुना, शी टोल्ड यू एवरीथिंग. शी डिडंट से कि मैं लम्स गई और मैं बहुत टैलेंटेड थी और मैं छा गई वहां पे, विच यूजुअली डोंट हैपन. ओके, शी टोल्ड यू द वेरी ट्रूथफुल स्टोरी कि वो गई एंड शी वाज कंफ्यूज्ड, शी हैज टू आस्क फॉर हेल्प. तो ये एक मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है. वेयर एवर यू गो यू हैव टू आस्क फॉर हेल्प, बिकॉज दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग. आप अगर किसी के पास काम कर रहे हो जिसका 10 12 15 20 25 30 साल का एक्सपीरियंस है, and you can even learn a one or two things from that person that gonna add up to your career, and that gonna be amazing for you. So for today, that's it. Thank you very much, Asma, for giving your precious time to us, and Allah Hafiz.